नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th के अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है कि बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और ऑप्शन डी है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। आपको बताना है कि इसमें से बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। चलिए, हमारा दूसरा सवाल है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। दूसरा सवाल क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। हमारा पहला ऑप्शन है C2H5OH। C2H5OH को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल। हमारा ऑप्शन बी है C6H12O6। C6H12O6 को ही ग्लूकोज कहा जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, C6H12O6। और यहाँ जो सी नंबर में है C6H6, इसको बेंजीन कहते हैं। और डी नंबर जो है CH4, इसको मीथेन कहते हैं। तो चलिए, हमारा तीसरा सवाल जो है वो है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, C12H22O11। और जो शेष ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ऑप्शन जो बी है, आप जानते हैं, ऊपर ही देखे हैं, ये ग्लूकोज है। और ऑप्शन जो डी है, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये लाल चींटी में पाया जाता है। और इसका सही आंसर क्या था? C12H22O11। ये हमारा चीनी का क्या होता है? रासायनिक सूत्र। हमारा चौथा सवाल जो है ये है संगमरमर। क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। और हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और CuO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये भर की चूना का सूत्र है। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस सेट में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये सारे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। हमारा पांचवा सवाल है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CuSO4 × 7H2O। ऑप्शन बी है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन सी है CuSO4। और ऑप्शन डी है CuSO4 × 10H2O। तो हमारा सही आंसर होगा बी, CuSO4 × 5H2O।
हमारा अगला सवाल है, छठा सवाल है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है Na2CO2 और ऑप्शन डी है NaCl। चारों ऑप्शन में बताना है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट का सही सूत्र होगा Na2CO3। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु मिला करके धोबन सोडा बनाया जाता है। यही सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और इसकी अभिक्रिया 10H2O से करा देते हैं तो बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O और इसी को कहते हैं हम लोग धोबिया सोडा। चलिए हमारा सातवां सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए H2S2O7, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है H2S2O8 और ऑप्शन डी है H2S2O3। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी H2SO4। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो ऑप्शन ए है H2S2O7 इसको ओलियम कहा जाता है और इसी ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिला करके सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किए जाते हैं। हमारा आठवां सवाल है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो मैं फिर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो विलयन उदासीन होते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जो विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो विलयन क्षारीय होते हैं और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 से क्या कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 से कम, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। हमारा 9वां सवाल है, दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? यानी दूध से जब दही बनता है तो कौन सी क्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, किण्वन की क्रिया। हमारा 10वां सवाल है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी हमारा शरीर पीएच के कितने परास तक काम करता है? तो ऑप्शन ए है 6.0 से 6.8। तो ये तो बिल्कुल अम्लीय है, यहाँ पर हमारा शरीर मतलब इस परास पर हमारा शरीर काम नहीं करता। हमारा ऑप्शन बी है 7.0 से 7.8। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 7.0 से 7.8। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मान पीएच का क्षारक विलयन का मान देता है? हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 13। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 13।
क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा, और 7 से कम रहेगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय, और 7 के आसपास रहेगा तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। हमारा 12वां सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच क्या होगा? इसका पीएच मान क्या होगा? यानी कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो जब विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बनाएगा, इसका मतलब हुआ कि विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 10। तो हमारा विलयन क्षारीय होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा डी 10। हमारा 13वां सवाल है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा? ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है क्षारीय होगा, ऑप्शन सी है अम्लीय होगा, ऑप्शन डी है बफर होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षारीय होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमारा 14वां सवाल है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, यानी आर्हेनियस का अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है? तो आप जानते हैं कि आर्हेनियस साहब के अनुसार कोई पदार्थ अम्लीय होगा जब जलीय विलयन में H+ आयन देगा। तो हमारा पहला ऑप्शन था ऑप्शन ए, OH- आयन बढ़ाता है, ऑप्शन बी में है H+ आयन बढ़ाता है, ऑप्शन सी में है लवण बनाता है, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, H+ आयन बढ़ाता है। हमारा 15वां सवाल है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 होगा, ऑप्शन बी 7 से अधिक होगा, ऑप्शन सी 7 से कम होगा और ऑप्शन डी नन। तो हमारा सही उत्तर होगा 7 से अधिक होगा, क्योंकि लवण Na2CO3 जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। हमारा 16वां सवाल है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किस चीज में मिलते हैं? ऑप्शन ए है संतरा में, ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी सिरका में, ऑप्शन डी इमली में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टमाटर में। हमारा 17वां सवाल है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षार कहते हैं, ऑप्शन सी लवण कहते हैं, ऑप्शन डी नन। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। हमारा 18वां सवाल है, निम्नांकित में कौन लवण है? यानी नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से लवण कौन है? ऑप्शन ए है HCl, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन बी है NaOH, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि NaOH को हम लोग क्षार कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी है K2SO4, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, K2SO4 जो है वो लवण के तरह व्यवहार करता है। हमारा 19वां सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CaCl2, ऑप्शन बी है CaO और ऑप्शन सी है CaOCl2,
ऑप्शन डी है CaOCl। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। हमारा 20वां और आखिरी सवाल है, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? अगर नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन ए है KOH, ऑप्शन बी है ZNO, ऑप्शन सी है AlOH का होल 3 और ऑप्शन डी है NaCl। तो आपको पता है NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र है। तो ये हमारा क्या है? भस्म नहीं है, NaCl लवण होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।